जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह तिथि इस वर्ष 28 जनवरी 2023 को है। भीष्म अष्टमी को भीमा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह घायल हो गए थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था और माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने प्राणों का त्याग किया था। कहते हैं कि भीमा अष्टमी के दिन भीष्म पितामह की याद में जो लोग कुश, तिल और जल के साथ श्राद्ध व तर्पण करते हैं, उन्हें गुणवान और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वे अपने जीवन में वैभव को भी प्राप्त होते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 8:43 से 28 जनवरी 2023 शनिवार को है और माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन सुबह 9 बजे रविवार को 29 जनवरी 2023 को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भीष्म अष्टमी का व्रत रखने से निसंतान दंपतियों को गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही भीष्म पितामह का तर्पण करने से सभी तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और पितृदोष भी दूर हो जाता है। एक समय की बात है कि राजा शांतनु शिकार खेलते हुए निषाद राज की कन्या, जो कि अत्यंत रूपवान थी, जिसको देखते ही राजा काम मोहित होकर वासना तरंग में आकाश पाताल में पहुंचने लगे। राजा ने निषाद से वैवाहिक प्रस्ताव रखा, किंतु उसने इनकार कर दिया। राजा के अनुनय विनय करने पर उसने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तब कर सकता हूँ जब उसका पुत्र राजगद्दी का अधिकारी हो, मगर यह समस्या आपके पुत्र भीम के रहते पहले से ही समाप्त हो गई है, इसलिए मैं विवाह करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। निषाद द्वारा यह बात सुनकर शांतनु राजधानी चले गए, किंतु उनका मन सदा व्यग्र और उदास रहने लगा। यह बात पुत्र भीष्म को खटकी और उन्होंने इसका निमित्त जानना चाहा। राजा ने बेटे से सही सही बात बता दी। भीष्म जी पिता की दुख दीनता को दूर करने के लिए निषाद को समझाते हुए गंगा में जाकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। इस तरह निषाद उनकी बातों से संतुष्ट हो गया और अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। राजा ने पुत्र भीष्म की पितृभक्ति देकर आशीर्वाद किया कि तुम मृत्युंजय होंगे। भीष्म ने दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में रहने के कारण महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष का साथ दिया। कौरवों के बराबर हार होते देखकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर शंका की और उन्हें पक्षपाती कहा। इस पर भीष्म पितामह बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ, जिससे अर्जुन को भी पांडव की विजय में आशंका हुई। इसमें भगवान श्री कृष्ण को भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठाना पड़ा। कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होते देखकर भीष्म युद्ध बंद करके वाणों की शैया पर लेट गए। दक्षिणायन सूर्य होने के कारण प्राणांत करने से प्रेत योनि प्राप्त होगी, ऐसा समझकर उत्तरायण होने आने पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए यह उत्सव आज भी उनके पुण्यात्मा की स्मृति में मनाया जाता है। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।